हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में 13 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को अंत तक देखें ताकि आप अपनी आगामी एग्जाम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। दिए गए इसमें कहा गया है दिए गए दो चिन्हों का आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। मतलब इस जो समीकरण में है उसमें गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का मान हमको ज्ञात करना है। तो मतलब गुणा की जगह भाग रख देंगे, भाग की जगह गुणा रख देंगे, तो 20 धन 5। अब भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, और गुणा की जगह भाग डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा -5। बॉड में इस नियम से हल कर लेते हैं। ये हो जाता है एक, ये 3 बार कट जाएगा, 5 और 3 का गुणा कर देंगे तो मिलेगा 15। 20 धन 15 -5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 -5। मतलब क्या हो जाएगा समीकरण का मान 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। 7 लड़कों B1 से लेके B7 के वजन की तुलना की जाती है। आगे दिया गया है B5 का वजन केवल एक लड़के से कम और B6 से अधिक है। B4 का वजन ना तो B4 से अधिक है और ना ही कम है, बल्कि B1, B7 और B3 से अधिक है। सबसे ज्यादा वजन किसका है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न में हमें जानकारी दी है उसके अनुसार हम एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये वो 7 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो सबसे ऊपर रहेगा उसका वजन सबसे ज्यादा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। B5 का वजन केवल एक लड़के से कम और B6 से अधिक है। अब देखो, B5 का केवल एक लड़के से कम है, मतलब सबसे ऊपर जो लड़का है उसके बाद कौन आ जाएगा, ये B5 आ जाएगा। और B6 से अधिक है, मतलब B6 यहाँ पे नहीं हो सकता, B6 यहाँ पे नहीं हो सकता, B6 कहीं पे यहीं यहाँ पे नीचे होगा। B4 का वजन ना तो B6 से अधिक है और ना ही कम है। B4 का वजन B6 से ना तो अधिक है ना ही कम है, मतलब B4 का वजन किसके बराबर हो जाएगा, B6 के बराबर हो जाएगा। बल्कि B1, B7 और B3 से अधिक है, तो B4 के नीचे या इन दोनों के नीचे कौन आ जाएगा, B1 आ जाएगा, B7 आ जाएगा और B3 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा वजन किसका है। तो अब ये जो B4 और B6 है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मान लेते हैं कि वो इस तरीके से B4 यहाँ पे है और B6 यहाँ पे है। क्योंकि ये बराबर है तो हम या तो इसको ऊपर लिख दें या फिर इसको नीचे लिख दें। B6 ऊपर करके B4 नीचे कर दें और B1, B7 और B3 लिख दें। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा वजन किसका है। यहाँ तक के तो स्पेस भरा गया, B6 हो गया, 4 हो गया, B5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। बच कौन रहा है, B2 बच रहा है, तो B2 सबसे ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। 7 बहनें हैं, अनीता, बबीता, सुनीता, दक्षिता, रीता, ललिता और गीता उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ी है। उत्तर किस दिशा में होता है, इस दिशा में होता है दोस्तों। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हम इन लड़कियों को इनके कोड नेम से बुला लेते हैं, ABSDRLG। ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है, ललिता जो है रीता के ठीक दाएं खड़ी है। मान लेते हैं ये है ललिता, वो किसके ठीक दाएं, ये पंक्ति यहाँ पे है और 7 स्थान है उसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ललिता रीता के ठीक दाएं और खड़ी है। अच्छा, राइट और दायां और बायां और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा राइट साइड हमारा और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। ललिता जो है रीता के ठीक दाएं और खड़ी, ये हो गया ललिता के पास में रीता। रीता के दाएं और कौन खड़ा है, ललिता खड़ी है, जो गीता से गीता के दाएं से चौथे स्थान पे खड़ी है। ललिता रीता के पास में खड़ी हुई है दाएं पे, और जो जो मतलब रीता किसके, गीता के दाएं से चौथे स्थान पे खड़ी हुई है।
तो ये मान लेते हैं ये गीता है। और चौथा स्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये चौथा। चौथे स्थान पे रीता खड़ी हुई है। केवल सुनीता, बबीता और दीक्षिता के बीच में खड़ी है। तो मान लेते हैं कि ये बबीता है, ये दीक्षिता है, तो इनके बीच में कौन हो जाएगा? सुनीता हो जाएगी। या फिर अगर ये दीक्षिता है तो ये बबीता हो जाएगी और इनके बीच में सुनीता है। दीक्षिता मध्य स्थान पर खड़ी है, तो दीक्षिता कहाँ पे खड़ी है? ये तो हमको दिए ही हुआ है, ये दीक्षिता यहाँ पे खड़ी हुई है। अब दीक्षिता चूंकि यहाँ पे खड़ी हुई है तो सुनीता कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। क्यों? चूंकि सुनीता बबीता और दीक्षिता के बीच में है, तो ये हो गया बबीता। ये क्लियर है। उसके बाद देखो, अब जी कहाँ पे आ सकता है? गीता कहाँ पे? यहाँ तो आ नहीं सकती क्योंकि उसके दाएं चौथे स्थान पे रीता खड़ी हुई है, तो ये गीता यहाँ पे आ जाएगी और रीता ये है और एल मतलब ललिता ये यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या पूछा है? सबसे दाहिने स्थान पे कौन खड़ा है? अब कौन बच रहा है? देखो यहाँ पे कौन बच रहा है? हमारे पास बच रहा है, हमने जी हो गया, बी हो गया, एस हो गया, डी हो गया, आर हो गया, एल हो गया, ए बच रहा है। ए मतलब अनीता। अनीता खड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो फिर नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न होता है तो हमको ऐसे केस में क्या करना होता है? संख्याओं के बीच का अंतर की तुलना करनी होती है। कि संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 49 के बाद सीधे 98 आ गया, 98 के बाद 196 आ गया, 394, मतलब संख्याएं तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। तो हम गुणे से निकालने की कोशिश करते हैं। 49 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 198 मिलता है। 198 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 196 मिलता है। हमसे क्या पूछा गया है? उस संख्या की पहचान करनी है जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 2 का गुणा हुआ। उसके बाद देखो 196 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा? 6 दूनी 12, 392 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 394 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अब देखते हैं क्या हो सकता है। 394 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? 4 दूना आ 2 का गुणा करना है अगर हमको, तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करें 394 में 394, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 दूना 18 की 8 हासिल क्या है? 1, 3 दूना 6 और 1 7, 788 आ जाएगा। और इसी के विपरीत अगर हम 392 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा? 4 7 8 4, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 392 में 2 का गुणा हुआ। उसके बाद 784 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? 4 दूनी, इसमें फिर से हमने 2 का गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 की 6 हासिल किया है 1, 7 दूनी 14 और 1 15। हाँ जी, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 392 आना था तो ये गुणित दो वाला क्रम जारी रहता, लेकिन यहाँ पे गलती से 394 आ गया है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर सेट दिया हुआ है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं हम, क्योंकि संख्याएं एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो 132 से 186 पे आए, कितने का अंतर हो गया? ये हो गया 4 का और ये हो गया 5 का, प्लस 54 का अंतर हुआ। 14 और 40, यहाँ पे भी प्लस 54 हुआ। पहली संख्या से दूसरी संख्या में 54 का अंतर है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या में भी 54 का अंतर है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 124 से लेके 128 पे आए तो ये तो 54 का अंतर नहीं 34 का अंतर हुआ, तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 148 से 202 पे आए, मतलब कितना हो गया? 148 से 202 मतलब प्लस 54 हो गया। 202 से 256 पे आए, मतलब कितना हुआ? ये भी प्लस 54 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सिलोजिज्म का प्रश्न है। स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? वेन डायग्राम से वेन डायग्राम की मदद से हम उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अब देखो नो टी इज जी, टी का मान लेते हैं ये सर्कल है और ये सर्कल है जी का, तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं क्योंकि नो टी इज जी दिया गया है। सम एम आर टी, तो सम एम आर टी है, एम और टी में ऐसा कनेक्शन है। अब ये एम इसको ओवरलैप कर भी सकता है जी को और नहीं भी कर सकता है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कंक्लूजन क्या है? नो जी इज टी, जी और टी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो ये वाला तो सही साबित हुआ।
ऑल एम आर जी, एम और जी का तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ तो ऑल बता रहा है, तो ये वाला तो गलत साबित हुआ। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। संख्या क्या दी है, 34 दी है या 12 दी है, इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है, इसी प्रकार 28 और 16 का आपस में जो कनेक्शन है, हमको 15 के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। संख्याओं के बीच का यहाँ पे अगर हम अंतर देखें, 34 से 12 पे आ गए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया हमारे पास, ये 22 का अंतर हो गया, -22। लेकिन अगर यहाँ पे -22 कर देंगे तो हमको तो 6 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 16 दिया हुआ है, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं मिला। अच्छा, 12 का अगर हम 2 गुना करें तो हमको क्या मिलता है, 24। 24 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हमको 34 मिलता है, लेकिन 16 का 2 गुना करने पे 32 मिलता है, और 32 में 28 10 जोड़ने पे 42 मिलना चाहिए, यहाँ 28 दिया हुआ है, ऐसे भी नहीं मिल रहा है। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हाँ देखो 34 है 12 है, अगर 3 और 4 का आपस में गुणा कर दें इसके अंकों का, तो हमको 12 मिलता है। इसी प्रकार देखो 28 दिया हुआ है, 2 और 8 का आपस में गुणा कर दे, 2 गुणित 8 कर दें तो हमको क्या मिलता है, 16, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 15 किससे बनेगा, 15 बनता है 3 और 5 से, 3 पंजे 15 होता है 35। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ था। और आगे चलते हैं। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। पोकर को कैसे लिखा गया है, POKER, इसको कैसे लिखा गया है, IHDX के। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P होता है 16 पे, O होता है 15 पे, K होता है 11 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे, I होता है हमारा 9 पे, H होता है हमारा 8 पे, D होता है हमारा 4 पे, X होता है 24 पे और K होता है 11 पे। वर्टिकली पैटर्न ढूंढते हैं। 16 से 9 पे आए मतलब -7 हुआ, 15 से 8 पे आए मतलब -7 हुआ, 11 से 4 पे आए मतलब -7 हुआ, 11 से 18 से 11 पे आए मतलब -7 हुआ। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देख लो, ये होता है 31 पे, 31 से 24 पे आए मतलब -7 हुआ, तो प्लेस वैल्यू में -7 किया गया है। फैंड्स में भी यही लॉजिक लगाया गया है क्या, FANDS, इसको कैसे लिखा गया है, YTGWL। 6, 1, 14, 4, 19, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया 20, ये हो गया 7, ये हो गया 23 और ये हो गया हमारा 12। देखो अब 6 से लेके 25 हमने अभी देखा था, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी अब 32 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 32 से 25 पे आए -7 हुआ, ये होता है हमारा 27 पे, 27 से 20 पे आए -7 हुआ, 14 से 7 पे आए मतलब -7 हुआ, ये हो जाएगा हमारा 30 पे, 30 से 23 पे आए मतलब -7 हुआ, और 19 से 12 पे आए मतलब -7 हुआ, -7 ही हो रहा है। AQBCG, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ए होता है हमारा, सेकंड सीरीज के अनुसार ही देखना पड़ेगा क्योंकि 7 घटाना है 27 पे, 27 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको मिलता है 20, 20 मतलब टी। उसके बाद देखो क्यू होता है हमारा 17 पे, 17 में से 7 घटाए मतलब 10 बचे, और 10 मतलब जे, तो टी जे। उसके बाद देखो बी होता है हमारा, सेकंड सीरीज के अनुसार ही देखना पड़ेगा, 28 पे, 28 से 7 घटाया मतलब हमको मिला 21, 21 मतलब होता है हमारा यू, टी जे यू। उसके बाद देखो टी जे यू, अच्छा यहीं से हमें हमारा उत्तर मिल गया है, ऑप्शन नंबर 4। आगे तो और कहीं पे टी जे यू दिए ही नहीं इन सभी में, तो ये सभी तो वैसे ही रूल आउट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। फिर से क्लासिफिकेशन का से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आर हो जाता है हमारा 18 पे, ओ हो जाता है हमारा 15 पे, पी हो जाता है 16 पे, एन हो जाता है हमारा 14 पे, एम हो जाता है हमारा 13 पे, पी हो जाता है हमारा 16 पे। 18 से लेके 14 पे आए मतलब -4 हुआ, 15 से लेके 13 पे आए हम मतलब कितना हो गया, 15 से लेके थे -2, और 16 से 16 ये तो 0, तो कोई पैटर्न तो यहाँ पे -4, -2 और 0 इस प्रकार का बन रहा है। या फिर इसको अगर हम डायगोनली लिख लें तो ये हो जाता है 14, 13 और 16, तो डायगोनली -2 दिख रहा है, ये देखो ये -2 हुआ, ये -2 हुआ, और 15 से 13 है -2 हुआ। किसी प्रकार के लॉजिक से भी हम या तो -4, -2, -0 से पकड़ लो, कैसे भी कर लो। टी होता है हमारा 20 पे, आई होता है हमारा 9 पे, एन होता है हमारा 14 पे। उसके सामने क्या दिया हुआ है हमको, उसके सामने दिया हुआ है एल होता है हमारा 12 पे, जी होता है हमारा 7 पे, और वी होता है हमारा 22 पे। तो अगर डायगोनली भी देखें तो 20 से 22 पे आए मतलब +2 हुआ,
14 से 12 पे आए मतलब -2 हुआ, और 9 से 7 पे आए -2 हुआ, जबकि यहाँ पे तो -2 ही हो रहा था, तो ये तो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू देखो, m होता है 13 पे, u होता है हमारा 21 पे और g होता है हमारा 7 पे, e होता है हमारा 5 पे, s होता है हमारा 19 पे और k होता है हमारा 11 पे। ये k होता है 11 पे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, 13 से 11 -2, 7 से 5 -2 और 21 से 19 -2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे पिच है, पिच का जो संबंध क्रिकेट से है, उसी प्रकार कोर्ट का जो संबंध बैडमिंटन से, रिंग का किससे संबंध होगा? क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो रिंग में बॉक्सिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।